हेलो, मैं अवंतिका आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर हम प्यार के सफ़र पर जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। एक पल भाग 2। पलक और कृष्णा की कहानी जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। कृष्णा पढ़ाई करने के लिए फॉरेन कंट्री जा रहा है। पलक जो है कृष्णा को जाते हुए देखती है, लेकिन वहीं खड़ी रहती है एयरपोर्ट पर। उसकी आंखों से वो ओझल हो जाता है, अंदर चला जाता है। अब वो उसे देख नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी वहीं खड़ी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके पैर, उसका दिल, उसका दिमाग तैयार ही नहीं है वहां से पलटने के लिए। शायद इसी उम्मीद में वो वहीं खड़ी रहती है कि उस गेट से जो है अचानक कृष्णा वापस लौट कर आ जाएगा। काफी देर तक वो इसी सोच में, किसी धुन में खोई हुई सी उसी दरवाजे की तरफ देखती रहती है। काफी देर बीत जाने के बाद उसे एहसास होता है कि वो यूं ही खड़ी है और अब कृष्णा वहां से लौटकर वापस नहीं आने वाला है। वो जा चुका है। वो अपने मन को मनाती है और वहां से लौट कर आ जाती है। घर पहुंचने के बाद भी उसे चैन नहीं है। वो काफी बेचैन रहती है और कृष्णा के ख्यालों में ही खोई रहती है। कभी उन पलों को याद करती है जब वो साथ में होते थे, और आज किस तन्हाई में वो है। वो कृष्णा कभी भी उसके घर पे उसके साथ तो नहीं होता था, लेकिन उसके जाने के एहसास की वजह से आज उसे अकेलापन सा लग रहा है और आंखों आंखों में ही सारी रात कट जाती है, इसी इंतजार में कि कल कृष्णा का फोन आएगा, उससे बात होगी। अगले दिन कृष्णा का फोन आता है। पलक जो है वो इसी इंतज़ार में थी। तुरंत वो फ़ोन को उठाती है और बात करती है, बताओ कृष्णा तुम कैसे हो। और ये बोलने के बाद जो है वो बस इतना कह पाती है कि मैं कब से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, और रोने लग जाती है। जिन आंसुओं को उसने कृष्णा के जाने पर भी नहीं बहने दिया, आज वो बह जाते हैं। वो रोक नहीं पाती। कृष्णा उसका रोना सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे मनाने की, उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है कि इस तरह से तुम कमज़ोर पड़ जाओगी तो मैं यहाँ कैसे रह पाऊँगा। बस वो इतना ही कहती है, लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना 2 साल नहीं रह सकती। वापस आ जाओ, चले आओ। मुझसे एक दिन नहीं कट रहा, मैं ये 2 साल कैसे बिताऊंगी। कृष्णा भी इस चीज़ को समझ रहा है, उसे भी ऐसा ही एहसास हो रहा है, लेकिन अब वो लौट नहीं सकता। इस फैसले को मोड़ा नहीं जा सकता। वो पलक को काफ़ी समझाता है और फिर कहता है कि तुम्हें माया से मिलना चाहिए, उसके साथ बाहर जाओ, घूमो फिरो और अपना करियर तुमको भी परस्यू करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ रहा हूँ, वैसे ही तुम्हें भी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। पलक जो है इस बात के लिए कन्विंस हो जाती है, मान जाती है और कृष्णा को कहती है कि हाँ ठीक है, मैं भी अपनी अब पढ़ाई जो है वो करूँगी और मैं कल ही जाकर माया से मिलती हूँ। अगले दिन पलक जो है वो जाकर माया से मिलती है। माया के साथ उसे बात कर कर, मिलकर, उसके साथ बाहर जाकर काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों अपने करियर को प्लान करते हैं और फिर पलक डिसाइड करती है कि वो माया के साथ ही अपना कॉलेज जो है वो आगे मास्टर्स में एडमिशन लेगी और साथ साथ वो लोग कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे, उसके लिए कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब माया के साथ जो है रहने की वजह से उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, मन भी लगा रहता है और माया उसे काफ़ी पूरा दिन बिल्कुल बिजी करके रहती है। अब पलक की पढ़ाई अच्छी चल रही है, वो काफ़ी बिज़ी रहती है, सारा दिन उसका कहाँ निकल जाता है उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन हर शाम को, हर रात को पलक अभी भी कृष्णा के कॉल का इंतज़ार करती है। पूरे दिन बिज़ी रहने के बाद भी उसके दिमाग में ये रहता है कि रात में आज कृष्णा का कॉल आएगा, उससे बातें होगी, मैं उसे ये बताऊँगी, मेरा दिन कैसा गया, दूसरी बातें बताऊँगी। वो काफ़ी कुछ बस दिन भर यही सोचती रहती है।
कृष्णा का जो है वो कॉल आता है। फिर दिन भर की सारी बातें जो है वो पलक एक्साइटेड होकर के बोलती जाती है और कृष्णा भी बहुत धीरज के साथ सब कुछ सुनता रहता है। इस कॉल से, इस बात से, वीडियो कॉलिंग से दिन भर में एक बार भी अगर बात हो जाती है तो अगले दिन के लिए पूरी एनर्जी, पूरा जो है वो दिन अच्छा जाता है पलक का। आज वीडियो कॉलिंग का एक प्रॉमिस किया होता है कृष्णा ने कि आज शाम को वो वीडियो कॉलिंग करेगा, वो देखना चाहता है पलक को। पलक भी इस चीज़ से बहुत खुश होती है कि सामने से कृष्णा को देखकर बात करूँगी। वो लोग टाइम डिसाइड करते हैं कि शाम के 8 बजे मैं तुम्हें कॉल करूँगा। पलक का पूरा दिन जो है वो पढ़ाई लिखाई में निकलता है। अब वो काफ़ी देर से वेट कर रही होती है कि कृष्णा का कॉल आएगा। काफ़ी देर वेट करने के बाद भी कृष्णा का कॉल नहीं आता है। वो बार-बार कभी अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर रही होती है, कभी फ़ोन देख रही होती है, कभी लैपटॉप देख रही होती है कि कहीं कुछ मैसेज तो नहीं आया, मुझसे मिस तो नहीं हो गया, कॉल तो नहीं आ गया। और इसी तरीके से परेशान होती रहती है। इंतज़ार करते-करते पलक थक कर सो जाती है। अगले दिन पलक सोकर जब उठती है तो वो काफ़ी खींची हुई रहती है। उसका मन जो है काफ़ी दुखी सा रहता है कि अरे कृष्णा ने फ़ोन नहीं किया, ये तक नहीं बोला कि क्या है। हो सकता है कि वो बिज़ी भी हो, कहीं वो अपने मन को मना भी रही होती है। और इस तरह से दूसरा दिन जो है बस सोचते-सोचते उसका निकल जाता है। आज उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा होता है। शाम को कृष्णा का फ़ोन आता है। कृष्णा उससे पहले तो सॉरी कहता है और फिर बोलता है कि कल मैं एक्स्ट्रा क्लास में काफ़ी बिज़ी था और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं तुम्हें कॉल करूं, और फिर काफ़ी लेट हो चुका था तो मैंने कॉल नहीं किया, बुरा नहीं मानना। पलक इस चीज़ को समझ जाती, कहती ठीक है, कोई बात नहीं है। अगले दिन जो है वो माया और पलक ट्यूटोरियल्स जाने के पहले बैठकर साथ में काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहे होते। तब तक माया को अचानक कुछ याद आता है और माया कहती है अरे यार, कृष्णा के तो मज़े हैं, बहुत मज़े कर रहा है। कल वो पार्टी में था, तुमने उसका एफबी स्टेटस देखा क्या? पलक को बहुत अजीब लगता है सुनकर। वो कहती है ये क्या कह रही हो, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो चेक ही नहीं किया। तो वो माया तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और फेसबुक स्टेटस खोल करके दिखाती है। उसमें बहुत सारे वीडियोस पड़े रहते हैं जिसमें कि वो पार्टी में लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ डांस कर रहा होता है, काफ़ी एंजॉय कर रहा है, बहुत सारे फोटोज़ होते हैं। ये देखकर पलक को बहुत बुरा लगता है कि कृष्णा ने तो मुझसे झूठ कहा कि वो एक्स्ट्रा क्लास में बिज़ी था। अगर वो पार्टी में था तो ये बात मुझे बता सकता था, मैं कम से कम इंतज़ार तो नहीं करती, मुझे कॉल कर सकता था। अब उसके मन में कहीं न कहीं थोड़ा-सा अविश्वास आ जाता है कि झूठ भी बोलने लग गया है कृष्णा, बातें भी छुपाने लग गया है। वो नहीं चाहती कि वो सामने से ये सवाल करे, क्योंकि जानती है कि फिर लड़ाई होगी, झगड़े होंगे और कृष्णा जो भी कवर अप देगा या बात कहेगा, उस पर भरोसा कर पाना पलक के लिए अब थोड़ा-सा मुश्किल है। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में होते हैं, तो अगर कहीं भी शक आ जाए मन में, तो आपको हर चीज़ में फिर अविश्वास ही जो है वो दिखाई देता है और किसी पर भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पलक जो है वो डिसाइड करती है कि अब वो कृष्णा से बात तो करेगी लेकिन इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेगी। नेक्स्ट डे वो पलक सोचती है कि मैं कृष्णा का कॉल का वेट करूं, इससे अच्छा मैं ही फ़ोन लगा लूं। और वो फ़ोन लगाती है। पहली बार रिंग जाता है, कोई नहीं उठाता। 2 3 बार रिंग जाता है, कोई नहीं उठाता। फिर भी पलक कोशिश करती रहती है। चौथी बार जब रिंग जाता है तो एक लड़की फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो, कौन बोल रहा है? तो पलक सामने से बताती है मैं इंडिया से कृष्णा की फ्रेंड पलक बोल रही हूँ, कृष्णा कहाँ है? तो लड़की मुस्कुराते हुए कहती हाँ पलक, मैं जानती हूँ तुम्हें। कृष्णा जो है अभी बाथरूम में नहा रहा है, मैं उसकी रूम पार्टनर के बोल रही हूँ, जब वो आएगा बाहर तो मैं बता दूंगी। अब पलक के लिए ये बहुत बड़ा शौक होता है, क्योंकि उसे तो बस इतना ही पता होता है कि कृष्णा 2 लड़कों के साथ रूम शेयर कर रहा है। अभी लड़की कहाँ से आ गई, और लड़की के साथ वो एक ही साथ रह रहा है, कमरे में रह रहा है, उसने मुझे ये बात बताई भी नहीं है।
अब पलक को बर्दाश्त नहीं होता और वो डिसाइड करती है कि वो कृष्णा को कन्फ्रंट करेगी और उससे सारी बातें क्लियर करेगी। मन में शक पालने से अच्छा है कि आप सारी बातें क्लियर कर लें। फिर कृष्णा जब नहाकर बाहर आता है तो वो जानने के बाद पलक को कॉल करता है और पलक जो है क्योंकि गुस्से से भरी होती है वो तुरंत फूट जाती है और बोलना शुरू करती है कि तुमने मुझे पहले भी कॉल नहीं किया और तुमने झूठ कहा, तुम पार्टी कर रहे थे, मज़े कर रहे थे और मैं यहाँ तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें पता भी मुझे कैसा लगा, उसके बाद भी पूछने पर तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने झूठ कहा। तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम पे भरोसा करूं? और तुम लड़कियों के साथ रहते हो, तुमने मुझे ये भी नहीं कहा और तुमने बताया कि तुम लड़कों के साथ रूम शेयर कर रहे हो। और पलक जो है वो बोलती जाती है। कृष्णा उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि पलक, मैं अगर तुम्हें ये पहले बताता तो तुम जो है वो पहले ही नाराज़ हो जाती, इसलिए मैंने ये बात तुमसे छुपाई। यहाँ आने के बाद रेंट काफ़ी ज़्यादा था तो हमें शेयर करना पड़ा और यहाँ लड़कियों का रहना बहुत नॉर्मल होता है। उसने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की लेकिन पलक जो है कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अब उसे ये यकीन होता जा रहा था कि कृष्णा उससे काफ़ी सारी बातें अब छुपाने लग गया है। जहाँ वो लोग हर मोमेंट साथ में शेयर करते थे और कुछ भी एक दूसरे से छुपा नहीं था, अब काफ़ी सारी बातें जो है कृष्णा उससे छुपाने लग गया है। पलक जो है गुस्से में फ़ोन कट कर देती है और पूरी रात सिर्फ रोती रहती है और अपनी पिछली बातें सोचती रहती है कि पहले कृष्णा कैसा था, कितना अच्छा था, हमारे बीच में कोई बात छुपी नहीं थी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, पहले भी कृष्णा मुझसे झूठ कहता था, कुछ उसने झूठ कहा हो और मुझे पता ही ना चला हो। नहीं ऐसा नहीं है, कृष्णा तो अलग था, वो बदल गया। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें, डिलेमास उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस चल रहे होते हैं और वो सोचते और रोते हुए सो जाती है उस दिन। कृष्णा काफ़ी देर कॉल उसको ट्राई करता है लेकिन फ़ोन बंद कर चुकी होती है पलक गुस्से में, तो कृष्णा भी उसे कॉल करना बंद कर देता है। अगले दिन जो है वो कृष्णा का फ़ोन नहीं आता, कॉल नहीं करता वो। पलक के मन में कहीं ना कहीं होता है कि मुझे मनाने के लिए कृष्णा कॉल करेगा, मैं नहीं करूँगी, गलती उसकी है, उसे कॉल करना चाहिए। लेकिन कृष्णा का फ़ोन नहीं आता तो पलक भी उसे गुस्से में फ़ोन नहीं करती। इस तरह से दोनों के बीच में काफ़ी दिन तक बातचीत नहीं होती। अब जो है वो पलक धीरे धीरे इमोशनली काफ़ी सेटल हो चुकी होती है और कहीं ना कहीं अब उसे लगता है कि यार मुझे अब कृष्णा से बात नहीं करनी है, जो भी पूछो वो झूठ ही कहेगा, झूठ ही बोलेगा। कृष्णा भी अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में काफ़ी बिजी हो चुका होता है तो वो भी उसे सामने बढ़ कर के कॉल नहीं करता, दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। इसके बाद माया एक दिन पलक से पूछती है क्या हाल है कृष्णा के, कैसा है वो। तब पलक उसे सारी बात बताती है कि मैं उससे काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रही हूँ, तो अब जो है उसने मनाने के लिए मुझे कॉल भी नहीं किया, तो मैं तो सामने से उससे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, मैं सामने उससे बिल्कुल कॉल नहीं करूँगी। पलक उसे समझाती है कि जब लोग दूर होते हैं तो उनके बीच की आपस की बातचीत ही एक कड़ी है जो उन्हें जोड़े रखती है। अगर तुम उससे बात करना छोड़ दोगी तो तुम्हारे बीच का कनेक्शन, इमोशनल जो कनेक्टिविटी है वो धीरे धीरे जो है वो फेड हो जाती है, धुंधली होती चली जाती है और एक दूसरे के बिना रहने की आदत पड़ जाती है। तो क्या तुम कृष्णा को खोना चाहती हो सकता है कि तुम्हारे समझने में कुछ फेर हो गया हो, कृष्णा तो तुम्हें कितना प्यार करता है और वो जो कह रहा है वो सही हो और उसे अपनी बात क्लियर करने का मौका तो दो। पलक जो है वो माया की बात समझ जाती है और सोचती है कि मेरा डर कहीं सही ना हो जाए, हमारा रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए। ये सोचते हुए पलक जो है वो कॉल करती है लेकिन कृष्णा उस समय कॉल पिक नहीं करता। अब पलक जो है वो वापस काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, गुस्सा हो जाती है कि अरे इतना कितना है, देखो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं इतना फ़ोन लगा रही हूँ, इतना कॉल कर रही हूँ उसे, जबकि उसे फ़ोन करके मुझे मनाना चाहिए था, उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। अब पलक जो है वो काफ़ी गुस्से में फ़ोन काट देती है और डिसाइड करती है कि अब कृष्णा फ़ोन भी करेगा तो मैं नहीं उठाऊँगी। इस रिश्ते को निभाने की मेरी ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है
और धीरे-धीरे उसके मन में कृष्णा को लेकर के काफ़ी गुस्सा भरता चला जाता है। और वो अब काफ़ी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाती है, अपनी पढ़ाई-लिखाई में और माया के साथ, नए-नए फ्रेंड्स के साथ आना-जाना, घूमना-फिरना। इसी बीच पलक के पेरेंट्स जो हैं, पलक की शादी की बात कर रहे होते हैं। वो पलक को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि पलक, अब जो है वो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अपनी पढ़ाई तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, या फिर हम चाहते हैं कि तुम हमारे लाए हुए रिश्तों को देखो, और अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम जो भी जिसको भी पसंद करोगी उससे बात करना, तो वो तुम्हारी बात को समझेगा। पलक जो रहती है, उसने अभी तक कृष्णा के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया होता है, और कहीं न कहीं वो गुस्से में भी होती है। तो उसके मन में आता है कि चलो ठीक है, जो हो रहा है वो होने दो और देखते हैं, और हो सकता है कि इससे कृष्णा को पता चले तो उसे जलन हो, इनसिक्योरिटी हो, तो वो दौड़ता हुआ फिर मेरे पास आए। पलक के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, और ये सोचते हुए वो अपने पेरेंट्स को हाँ बोल देती है कि ठीक है, आप लोग जैसा कहें। उसके बाद पलक जो है लड़कों से मिलना शुरू करती है, लेकिन कहीं न कहीं वो कृष्णा के साथ उन लड़कों को कंपेयर कर रही होती है। तो आने वाले रिश्तों के लिए वो ना, ना, ना ही कर रही होती है। अचानक पलक एक दिन अपने घर में आती है, और वहाँ सोफे पर एक बहुत हैंडसम सा लड़का बैठा होता है। नाम होता है तेजस। वो पलक उसे देखती है, अकेला बैठा रहता है और उसके सामने ड्रिंक्स पड़े होते हैं, तो ड्रिंक्स को पी रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। पलक अनजान इंसान को अपने घर में देख करके बहुत सरप्राइज हो जाती है, और उसके मुंह से निकलता है, आप कौन हैं? यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? तो तेजस कहता है मजाक ही मजाक में, आप ही का इंतजार कर रहा था। पलक कहती है, आप मुझे कैसे जानते हैं और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है, मैं तो आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, आप ही हमारे बारे में नहीं जानती। आइए बैठिए और जानते हैं एक दूसरे को। पलक को बड़ा अजीब सा लगता है, अरे ये तो मुझे जानता भी नहीं है, इस तरह से मुझसे बात कर रहा है। तो मैं तो काफ़ी दिनों से, सालों से आपका इंतज़ार कर रहा था, आज आप आई हैं मेरे सामने। पलक को बड़ा अजीब सा लगता है, पहली मुलाकात में कोई इस तरह से बात करता है क्या? पलक बैठ जाती है और कहती है, आप इतने बदतमीज़ हैं, मेरे ही घर में बैठकर इस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। वो थोड़ा-सा जो है वो ऊँची टोन में इस बात को कहती है। पलक की मम्मी तब तक किचन से बाहर आती हैं और कहती हैं, बेटा ये क्या कर रही हो? ये मेहमान है हमारे, और तुम्हारे पापा के फ्रेंड का बेटा है, ये हमसे मिलने आया है। तो इनके साथ ऐसे बदतमीज़ी से बात मत करो, ये तो मज़ाक कर रहा है तुमसे, और तुम दोनों बचपन में एक साथ खेला करते थे, तुम्हें याद नहीं है। पलक रिकॉल करने की, याद करने की कोशिश करती है, और उसके बाद तेजस जो है वो हंसता हुआ बोलता है, अरे छुटकी, तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है, हम लोग साथ में खेलते थे, कभी घर बनाते थे, और दूसरे लड़कों से जब तुम्हारी लड़ाई होती थी तो मैं जाकर के उनकी पिटाई किया करता था, तो बहुत खुश हुआ करती थी। काफ़ी कुछ याद दिलाने के बाद पलक को याद आ जाता है, और वो बहुत हंसते हुए कहती है, अरे तेजस, तुम कब आए? तुम तो अभी थे ही नहीं, तुम तो दिल्ली गए हुए थे, और इतने साल बाद तुम लौटे हो, और वो भी ऐसे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वो काफ़ी खुश होती है तेजस को देख करके। उसके बाद मम्मी से बोल करके वो तेजस के साथ बाहर चली जाती है। वो लोग अपने पुराने अड्डे पर जाते हैं जहाँ पर वो कॉफ़ी पहले पिया करते थे। तेजस जो है अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर जा चुका था, और 8 सालों से तेजस बाहर ही था। तेजस उम्र में 2 साल बड़ा रहता है पलक से। दोनों जाकर अपने बचपन की बातें याद करते हैं, काफ़ी मज़े करते हैं, और पलक जो है बहुत एंजॉय करती है उस दिन, उसे बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद वो घर लौट कर के आती है तो देखती है कि उसके लैपटॉप पर वीडियो कॉल्स के जो हैं वो मिस कॉल्स पड़े हुए हैं, और कृष्णा उसे काफ़ी ट्राई कर रहा होता है।
और उसके बाद उसे लगता है कि अरे वो कॉल कर रहा था। फिर गुस्से में वो सोचती है हाँ ठीक है कॉल करने दो, मैंने फ़ोन किया था तो कौन सा कृष्णा ने फ़ोन उठाया था, और उसे कॉल बैक नहीं करती। उसके बाद वो तेजस के बारे में, अपने बचपन की कहानियाँ, बचपन के बारे में सोचती रहती है और उसे बहुत प्लीजेंट फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है और खुशी खुशी वो उस दिन सोती है। आज उसे ना तो कृष्णा पे गुस्सा आ रहा होता है और ना कृष्णा के बारे में वो सोच रही होती है, तेजस के बारे में ही सोच रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो जब सो कर के उठती है तो फिर से उसे तेजस से मिलने की जो है वो इंतज़ार रहता है कि आज वो आएगा तो हम लोग बाहर जाएंगे। लेकिन उसके पहले वो फटाफट अपने कॉलेज के लिए तैयार होती है और जाती है। उसके बाद फिर वो तेजस से रोज़ मिलने लगती है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है तेजस के साथ, क्योंकि वो उसके साथ इतनी कंफर्टेबल होती है, अपनी मन की बातें सब कुछ शेयर कर सकती है। उसे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे बात करना है, खुल कर बात करती है। और क्योंकि वो उसके बचपन का साथी रहता है तो दोनों काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, दोनों में काफ़ी अच्छी बातचीत होती है और काफ़ी देर तक जो है वो तेजस के साथ बैठी रहती है, उसे समय का पता ही नहीं चलता और तेजस को कृष्णा के बारे में कुछ भी नहीं बताती। दोनों में काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है। अब हर दिन जो है वो पलक तेजस के साथ काफ़ी बिजी रहने लगती है, काफ़ी एंजॉय करने लगती है। ये दौर पलक के लिए कुछ ऐसा है कि वो फिर से हंसना बोलना उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया है। वो एन्जॉयमेंट जो वो मिस कर रही थी वो तेजस के रूप में फिर से उसकी लाइफ में लौट आया है। जहाँ वो अभी कृष्णा के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में काफ़ी मायूस हो गई थी, काफ़ी दुखी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे चीट कर रहा है, वो सब कुछ वो भूलना चाहती थी और तेजस जो है उसे वही चीज़ें दे रहा था जो कि उसे काफ़ी खुश कर सकता था। तो वो काफ़ी उसकी कंपनी एन्जॉय करती है, दोनों काफ़ी बाहर आना-जाना सब शुरू हो जाता है। और पलक के पेरेंट्स तेजस के साथ उसका कंफर्ट लेवल देख कर के डिसाइड करते हैं कि दोनों की शादी कर देनी चाहिए। जब एक दिन घर लौट करके तेजस घर पहुंचा करके पलक को जाता है तो पलक के पेरेंट्स पलक को बिठा करके कहते हैं कि अगर हमेशा के लिए तुम्हारे बचपन के साथी को तुम्हारा जीवन साथी बना दें तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। अगर तुम हाँ कहो इस रिश्ते के लिए तो हम बात आगे बढ़ाएं, तेजस के पेरेंट्स से बात करें। पलक उस समय हाँ नहीं कह पाती। उसे समझ नहीं आता कि मैं तेजस के लिए हाँ कहूँ कि ना कहूँ, क्योंकि वो तेजस के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होती है, लेकिन कहीं न कहीं उसे कृष्णा भी जो है वो याद आ रहा होता है। वो सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कृष्णा से शादी करनी चाहिए कि तेजस से शादी करनी चाहिए? अब उसे समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलती है कि मैं सोच कर बताऊँगी और ये बोल कर के वो चली जाती है। रात भर वो काफ़ी सोचती है, फिर डिसाइड करती है कि मैं माया को सब कुछ बताऊंगी और एक ऑनेस्ट ओपिनियन माया से लूँगी, क्योंकि अभी पलक को ये चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही होती कि मैं क्या करूँ। मैं तेजस को भी जाने नहीं दे सकती और मुझे जो है वो कृष्णा को भी अपनी लाइफ से मैं नहीं निकाल सकती। लेकिन कृष्णा जो है अब मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है और अब उनके बीच में उतना कनेक्शन भी नहीं होता। कहीं न कहीं वो तेजस से काफ़ी कनेक्टेड हो चुकी है, तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और कृष्णा को बिल्कुल अपने जीवन से अभी वो निकाल भी नहीं पाई है, तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। वो माया को नेक्स्ट डे जाकर के सारी बातें बताती है। पहले तो माया यही उसे समझाती है कि तुम्हें कृष्णा के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तुम लोग बातचीत नहीं कर रहे हो इसलिए तुम्हें ऐसा फ़ील हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मन में तुम्हारे कृष्णा ही है। और आज के अगर सिचुएशन में तुम डिसीज़न ले लेती हो और तुम तेजस को ही लिए हाँ कह देती हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सालों के बाद तुम्हें इस चीज़ को लेकर रिग्रेट फ़ील हो, बुरा फ़ील हो कि तुमने कृष्णा को अपनी लाइफ़ से जाने दिया है। तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें बात करना चाहिए। अब जो है वो पलक इस चीज़ को लेकर के और कंफ्यूज हो जाती है
लेकिन फिर उसे लगता है कि ठीक है, मैं एक बार कृष्णा से बात करके देखती हूँ और अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करती हूँ, फिर डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो कृष्णा को फ़ोन लगाती है, कृष्णा से काफ़ी सारी बातचीत करती है, अपनी बातें भी बताती है कि तुम बीच में मेरे कॉल्स नहीं ले रहे थे और तुम्हें मुझे कॉल करने के लिए मनाना चाहिए था, तुमने कॉल भी नहीं किया, मेरे कॉल्स भी पिक नहीं किए जब मैंने कॉल किया। तब फिर कृष्णा उसे क्लियर करता है कि उस समय मेरी जो है वो तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मैं बीमार था, इस वजह से मैंने तुम्हारा कॉल पिक नहीं किया। मैं थोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद मैंने तुम्हें कॉल लगाया तो तुमने कॉल नहीं उठाया। तब पलक को याद आता है कि हाँ, मैं तेजस के साथ बाहर गई थी, उस समय मैंने कॉल पिक नहीं किया। अब उसे थोड़ा-सा गिल्ट फीलिंग होने लगती है कि मैं कृष्णा को गलत समझ रही हूँ। अब वो वहाँ पर किस सिचुएशन में है, किस तरह से वो रह रहा है और क्या परेशानियाँ फेस कर रहा है, बिना वो जाने मैंने तुरंत डिसीज़न ले लिया कि कृष्णा गलत है। ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए, इस रिश्ते को मुझे मौका देना चाहिए। और वो अपने पेरेंट्स को बोलती है, फिर बताती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ाई कर लेने दीजिए। और तेजस के साथ भी वो मिलती रहती है, कृष्णा से भी उसकी अच्छी बातचीत होती रहती है। बात करते-करते उनका जो है 1 साल काफ़ी अच्छे से निकल जाता है, गुज़र जाता है। उसके बाद पलक कहती है कि कृष्णा, तुम अगर हो सके तो आ जाओ और कम से कम एक बार तुमसे मिल लूँ, मिले हुए 1 साल हो चुका है। कृष्णा कहता है कि यहाँ छुट्टियाँ नहीं मिलती और आने-जाने का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है पलक, तो अभी तो नहीं आ सकता मैं, और जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो मैं सबसे पहले आऊँगा और हम लोग शादी करेंगे। लेकिन ये बात सुनने के बाद पलक को पता नहीं उतनी खुशी नहीं होती। वो इस चीज़ को लेकर के जो है वो इतनी खुश नहीं है। हो सकता है कि कृष्णा यहाँ नहीं है और उसकी कहीं न कहीं जो कमी है उसको तेजस पूरा कर रहा होता है और तेजस को कुछ पता नहीं होता कि पलक की लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो एक फ्रेंड की तरह और एक दोस्त की तरह काफ़ी अच्छा साथ निभा रहा होता पलक का, और दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो पलक आज के प्रेजेंट में जो है तेजस को लेकर के भी थोड़ा सा झुक चुकी होती है, उसकी तरफ भी खिंची खिंची रहती है। अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो क्या करे, कैसे डिसाइड करे और वो किससे शादी करे। अब ये कन्फ्यूज़न पलक की ज़िंदगी को किस मोड़ पर ले जाकर के खड़ा करेगा, इसको जानने के लिए हमारे अगले भाग में, अगले एपिसोड में हमारे साथ बने रहें। एंड आई होप कि आपको हमारा ये ऑडियो फाइल काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, कमेंट करें और लाइक करें। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे, तो हमारी जो नई-नई कहानियाँ हैं, नई-नई लव स्टोरीज़ हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और सबसे पहले वो स्टोरीज़ आपको पता चलेंगी, मिलेंगी। तो कीप लिसनिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ, चाओ।